क्या आपको फाइब्रॉइड्स यानी कि रहम की रसौलियों का मसला है और आपको ऑपरेशन रेकमेंड किया गया है? खुदारा अपना यूट्रस निकलवाने से पहले हर्बल इलाज करवाएं जिससे रसौलियों को जड़ से खत्म किया जाता है। यह नुस्खा बनाकर जरूर इस्तेमाल करें, जिंदगी में दोबारा जो है वो फाइब्रॉइड्स का मसला सामने नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हकीम साहब के पास मौजूद हैं हम लोग यहाँ पर और इनको दोबारा तंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यूट्रस फाइब्रॉइड्स कोई एक बीमारी है जो कि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या नुकसान आते हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं सर हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्रस फाइब्रॉइड्स यानी कि रहम की रसौलियाँ बिनाइन ट्यूमर है, यानी इससे कैंसर का कोई जो है वो ख़तरा नहीं होता है, लेकिन ख़वातीन इससे बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसा कि पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के दौरान शदीद तकलीफ होना जो कि बाज़ औक़ात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अमूमन जो है वो यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेट बड़ा हुआ या फूला हुआ नज़र आता है। बड़े साइज़ के फाइब्रॉइड से यूट्रस और ब्लैडर पर वज़न पड़ता है जिससे बार बार यूरिन आने की शिकायत जो है वो भी होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यूट्रस फाइब्रॉइड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ख़वातीन कंसीव ही नहीं कर पाती हैं और बेऔलादी के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। उन ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर मेरा पैगाम है जो फाइब्रॉइड्स को रिमूव करवाने के लिए ऑपरेट करवाते हैं, फिर करवाना पड़ता है रिमूव। अगर एक दफ़ा आपने ऑपरेशन करवा लिया तो फिर आपको बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और एंड में डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप अपना यूट्रस ही रिमूव करवा दें। तो खुदारा इसका हर्बल में प्रॉपरली तरीके से इलाज है। हमारी हर्बल दवा इस्तेमाल करने के साथ साथ ये श्रिंक होना शुरू हो जाती है और फौरी तौर पे आप इसको जो है वो कवर कर लेते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ऑपरेट करवा लिया तो दोबारा आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि मां नहीं बन पाएंगे। तो मेरी तो खुसूसी आप लोगों से है कि अगर कोई फाइब्रॉइड्स का मसला आता है तो इसके साथ साथ मैं आज एक रेमेडी भी बताऊंगा और साथ में मैं एक ऐसी टकोर भी बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको फाइब्रॉइड्स का मसला सामने नहीं आएगा और फौरी तौर पे आप इसको जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, फाइब्रॉइड्स जिन ख़वातीन को होती है उनको डॉक्टर ज़्यादातर ऑपरेट का मशवरा देते हैं, ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, तो क्या ऑपरेशन करवा लेना मुनासिब है, नहीं है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। शरियार साहब, बिल्कुल भी नहीं ऑपरेशन करवाना चाहिए। सर्जरी से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चादानी यानी कि यूट्रस निकाल दिया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, और औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाते हैं। और अगर यूट्रस रिमूव ना किया जाए तो बहुत सारी जो है वो आगे जाके ट्यूब्स ब्लॉकेज होने के खतरा जो है वो लाक हो जाते हैं और कुछ अरसा बाद रसौलियाँ जो है वो दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने एक दफ़ा ऑपरेट करवा लिया तो आपको रसौली, मिसाल के तौर पे साइनस के मसले में अमूमन ज़्यादा जो लोग हैं गोश्त कटवा लेते हैं तो उनका साइनस ठीक हो जाता है, लेकिन साइनस फिर बन जाता है। पाइल्स का मसला होता है, लोग ऑपरेशन करवाते हैं पाइल्स का, पाइल्स फिर बन जाती है। तो फाइब्रॉइड्स का इसको बेसिकली दवा से, हर्बल दवा से, इसका सिर्फ और सिर्फ हर्बल में इलाज है। मेडिकल में सिर्फ ऑपरेट करा जाता है, सर्जरी की जाती है जो बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करवानी है। सर, इसका बगैर ऑपरेशन के कोई हर्बल में इलाज मौजूद है, और अगर है तो इसके हवाले से कुछ डिटेल बताइएगा, प्लस एक कोई रेमेडी बता दें हमारे व्यूअर्स को। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका 100% इलाज, कामयाब इलाज मौजूद है। हर्बल इलाज से इन रसौलियों को श्रिंक करके जड़ से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और फाइब्रॉइड्स बनने की जो वजूहात को भी ख़त्म किया जाता है, जिससे ये रसौलियाँ दोबारा ज़िंदगी में आपके कभी भी नहीं बनेंगी इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर नहीं है तो आप बायो में जाएंगे तो बायो में नंबर दिया होता है, आप उसमें दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई देंगे। खुदारा हर्बल में अपना इलाज करवाएं। हर्बल एक कामयाब इलाज है। हर्बल इलाज से कोई नुकसान नहीं है। हर्बल तरीका इलाज ना सिर्फ फाइब्रॉइड्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करता है बल्कि फाइब्रॉइड्स से बनने की जो वजूहात को भी जड़ से जो है वो ख़त्म करता है, जिससे ज़िंदगी में दोबारा आपको फाइब्रॉइड जो है वो नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। आप नुस्खा नोट कर लें, इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको एक टकोर भी बताऊंगा, वो भी बताते हैं। नुस्खा आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, रेवंत खताई ले लेनी है आप लोगों ने 50 ग्राम, चास्कू ले लेना है 50 ग्राम, और इसके अलावा आंवला खुश्क 50 ग्राम ले लेना है, फलफल आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, धमासा 50 ग्राम ले लेना है, कुश्ता चांदी आप लोगों ने 20 ग्राम ले लेना है। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें,
पाउडर बन जाएगा। आधी टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, आधी टीस्पून रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपकी जो फाइब्रॉइड्स है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है और अल्लाह पाक के फजलो करम से फौरी तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक टकोर भी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इस्तेमाल करिएगा। उस टकोर से हम लोगों ने ट्यूब्स को एक्टिव करा है, हम लोगों ने फाइब्रॉइड, हम लोगों ने सिस्ट का मसला, इन्फेक्शन का मसला, जिनको बच्चियाँ ऐसी हैं कंसीव नहीं कर पाती हैं, अल्लाह पाक के फजलो करम से उसके इस्तेमाल करने से कंसीव, बहुत सारी यूट्रस के हवाले से किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप उसको लाजमी इस्तेमाल करें। टकोर है, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। एक तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, दूसरा जो टकोर है वो भी लाजमी इस्तेमाल करें। सिंपली आप लोगों ने 4 से 5 लीटर पानी ले लेना है, उसमें नीम के पत्ते कम से कम आधा पाव डाल लेने हैं और सफ़ेद फिरकड़ी कम से कम 50 ग्राम से लेके 80 ग्राम के दरमियान आप लोगों ने डालनी है। उसको उबाइल करें, जब 2-3 दफ़ा पानी उबाइल हो जाए तो आप उसको उठा के वॉशरूम में टब के अंदर डाल दें। एक्स्ट्रा पानी डाल के आप लोगों ने डिटॉल डालना है, 3 चम्मच डिटॉल तब डालना है जब एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। गुनगुना कर लेना है और उसके अंदर बैठें और छोटे बीच वाले हाथ साफ करें अच्छे तरीके से। इससे इस्तेमाल करने से शरियार साहब पाइल्स का मसला, फाइब्राइड्स का मसला, किसी किस्म के इन्फेक्शन है, आप पहली दफ़ा इस पानी के अंदर बैठें, सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक के फजलो करम से आप मुझे दुआएं देंगे कि इस पानी से अल्लाह पाक के फजलो करम से इतनी बेहतरी आ रही है। इलाज तो दूर की बात है, हम तो कहते हैं कि भाई पहले कोशिश खुद करो कि आप अपनी हर चीज़ से आप जान छुड़वाओ। अगर कोशिश अगर नहीं हो रही, प्रॉब्लम बेहतर नहीं हो रही है, तो फिर आज जाके किसी डॉक्टर मौली से आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मशवरा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम्स है, हर्बल में इसका कामयाब इलाज है। मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, सर्जरी के बगैर आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। सर्जरी करवा ली तो फिर पूरी लाइफ आपको सर्जरी के पीछे लगा जाएगा। 1 दफ़ा करवाएंगे, 2 दफ़ा करवाएंगे, 3 दफ़ा करवाएंगे, एंड में आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। तो खुदारा हर्बल में मशवरा करें, हर्बल एक कामयाब इलाज है। जी सर, आपकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लोग जो है ना अपनी दुकान चमकाने के लिए लोगों को चीज़ें नहीं बताते, ना रेमेडीज़ बताते हैं, ना इस तरह की कोई चीज़ बताते हैं। आप सारी चीज़ें बता देते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपका कारोबार कैसे चल रहा है? सर अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हकीम साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये जाजी चास्कू, आंवला खुश्क, ये जो रेवन खताई, ये जो आप चीज़ें बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ें सही भी नहीं मिलती हैं, बहुत सारे पंसारी हमें देते भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे बनी बनाई हमें मंगवा लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है शरियार साहब कि सदका जारिया समझ के जो ख़वातीन बेचारी, अल्लाह ताला कभी किसी को औलाद से मायूस ना हो, औलाद जिनके नहीं है वो हमारे पास आते हैं, शरियार साहब रोना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें, औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन इलाज करवाएं। IVF बता दिया जाता है, IUI बता दिया जाता है, उसमें भी लोग मायूस हो जाते हैं और फिर वो एंड में जाके उनका जो है वो यही कहते हैं कि आप अपना यूट्रस रिमूव करवा लें। अब अल्लाह के हवाले है कि मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ शरियार साहब, जिनको डॉक्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं आपको औलाद नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर खुदा हैं जो आपको ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर खुदा नहीं होते हैं। इसका एक प्रॉपरली इलाज है, इलाज तो एक सुन्नत है ना, इलाज तो करवाएं अपना। बाकी शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, हर चीज़ का इलाज है, तरीकाकार होता है हर चीज़ को कवर करने का। और अल्लाह पाक के फजलो करम से बेशुमार लोग जिनको डॉक्टरों ने कहा कि आपको नहीं ठीक हो सकते, आप इसको यूट्रस को रिमूव करवा दें, वो यहाँ से ठीक होके गए। हर्बल में प्रॉपरली तरीके से हर चीज़ को जो है वो रिकवर किया जाता है और अल्लाह पाक के फजलो करम से कवर करते हैं। इनकी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मैंने प्लेलिस्ट पे भी ऐड की हुई है। कितने 35 साल बाद, 32 साल के बाद, 32 ईयर्स के बाद, और 58 उनकी एज है, और उन्होंने 3 दफ़ा IVF करवाए हैं शरियार साहब। 3 दफ़ा IVF के बाद भी उनको जो है मायूस हुए और उसके बाद उन्होंने हर्बल इलाज करवाया और अल्लाह पाक के फजलो करम से उनको अल्लाह ताला ने यहाँ से औलाद नरीना से नवाजा। ये सिर्फ उनकी शरियार साहब वीडियो इसलिए बनाई गई थी, उन्होंने 3 दफ़ा IVF करवाया। हमें कोई शौक भी नहीं होता है किसी हर पेशेंट्स, किसी फैमिली मेम्बर को ला के मीडिया के सामने हम पेश कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो आना पसंद ही नहीं करते, बहुत सारे लोग हमें पसंद नहीं कि हम सबको सामने लेके आए, तो उनके लिए इसलिए उन्होंने खुद फोर्स करा कि हकीम साहब मैंने 3 IVF करवाए और मैं बड़ा मायूस हुआ, आप मेरी वीडियो बनाए, मैं लोगों तक पैगाम दूं और बताऊं लोगों को कि ये एक जो है वो कामयाब इलाज नहीं है। आप मुझे एक, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हमारी वीडियो देखते हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं, आप लोगों का मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि 50-50 है, 50-50 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और 15 से 20% चांसेस से ज़्यादा शरियात साहब IVF में बताते ही नहीं है। 15 से 20% चांसेस का ये मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को ना ही समझें। तो ना ऐसा है कि 50-50 हो तो फिर IVF की तरफ जाएं, और वो भी मैं तो कहता हूँ आप यकीन करें उसमें भी जो मायूस हो जाते हैं लोग, और वो इस्लाम में ज़्यादा गैर फितरी इलाज होता है। हर्बल एक इलाज ऐसा है जो बहुत सारे लोग IVF करवाने के बाद मायूस होते हैं, हमारे दवाखाने में आते हैं,
हम कहते हैं कि भाई 2-3 महीने करवाओ, अगर आप लोगों का ठीक नहीं होगा मेरा अदारा आपका फ्री इलाज करने के लिए तैयार है। शरियार साहब तो ऐसे भी हुआ है, 3-3 महीने लोगों ने इलाज करवाया, वो कुछ लोग रह भी जाते हैं। हम कहते हैं इनको 3 महीने हम मेरा अदारा इनको इलाज करेगा, और जब तक वो ठीक नहीं होते हम उनको छोड़ते भी नहीं है। हमारी कोशिश होती है हम उस पेशेंट को पकड़े जिसको हम ठीक कर सकें। और अल्लाह पाक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है किसी किस्म का? हर्बल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है शरियार साहब। हर्बल मेडिकेशन जो होती है, बहुत सारे हमारे जो हुक्मा हजरात हैं वो स्टीरॉइड और कॉर्टिजोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। लोगों को फौरी तौर पे वो इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर आ जाती है, लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं। आप हर्बल में जो हर्बल मेडिकेशन है इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और कामयाब इलाज है। ठीक हो गया। तो भाई बड़ी डिटेल में मेरे ख्याल से बता दिया। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लस वीडियो में दोनों जगह पे इनका नंबर मौजूद है, एड्रेस मौजूद है। आप लोग यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, रेमेडी भी बता देते हैं और लोग काफ़ी मोहब्बत करने लगे आपसे। बहुत शुक्रिया सर। ये शरियार साहब 2 प्रॉब्लम जो हैं वो उनको बताना मेरा बहुत फ़र्ज़ है, एक थायराइड्स और एक फाइब्राइड्स। ये थायराइड्स और फाइब्राइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खुदारा ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट है उनके बच्चों के साथ, बच्चों को अपने को सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करवाएं। नाश्ता नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं, हकीम साहब कहते हैं नाश्ता अच्छा करें, रात का खाना ज़्यादा खाते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। यकीन करें पहले लोगों को इतनी बीमारियां नहीं थी। जब से लोग नाश्ता करना छोड़ चुके हैं, सिंपली एक ड्रिंक ले लेंगे, जूस पी लेंगे, नाश्ता मजबूत करें, आपका कभी भी मेटाबॉलिज्म कम नहीं होगा, ना आपको डायबिटीज़, ना कोलेस्ट्रॉल, ना यूरिक एसिड, ना हार्मोनी प्रॉब्लम, ना बच्चियों को पीसीओएस का मसला आएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स उनको सामने नहीं आएगी, सिर्फ उनका नाश्ता करवाएं अच्छा। अगर आप नाश्ता नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएंगी। तो मैं तो कहूँगा कि रात का खाना कम करो, नाश्ता अच्छा करवाओ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।